लोक प्रसार न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। और मेरे प्रिय दर्शकों, फिलहाल हम पहुंचे हैं गांव बुरा में, जहां पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। शिक्षित सोसाइटी शिक्षित जीवन सुरक्षित जीवन सोसाइटी है, जो उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। और यहाँ पे हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पे संजीव गंगवा जी, सुपुत्र श्री रणवीर गंगवा जी, जो डिप्टी स्पीकर हैं विधानसभा में, वो भी हमारे पास पहुँचे। और भी गणमान्य व्यक्ति और सभी विशिष्ट अतिथि हमारे पास पहुँचे हैं। तो इनसे एक बार थोड़ा सा परिचय आपका करवा देते हैं कि कौन कौन यहाँ पे पहुँचे हैं और किस उपलक्ष्य में यहाँ पे पहुँचे हैं और गाँव में पहुँच के उनको कैसा लगा। सभी से एक बार आपका परिचय करवाते हैं। नमस्कार जी। सोमदत्त शर्मा, एक्स सरपंच बूरे गाँव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। रविंदर रोकी, चेयरमैन पंचायत समिति हिसार से जी। अजीत सिंह, पंचायत सेक्रेटरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा, कमारी गांव से जी। ये जाने पहचाने आपके हैं जी। संजीव गंगवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेपी शर्मा, हिसार जी। ये हमारे सरपंच साहब। नमस्कार, विजय सरपंच बूरे जी। अंजनी शर्मा, नेताजी जन कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष हिसार जी। तो देखिए, इन सभी की आवाज़ हमारे सामने बीच में खड़े हैं और श्रीमान संजीव गंगवा जी से दो बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे आगे कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। लोक प्रसार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हो बुरा गाँव में, तो सबसे पहले तो बुरा गाँव के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? बुरा गांव तो जी मेरा अपना गांव है और इस गांव ने सदा ही हमें प्यार प्रेम देने का काम किया है। और आज जो उपलक्ष्य है वो आप सभी को पता ही है कि आज टीचर्स डे है, अध्यापक दिवस है। और आप कह रहे थे कि मैं यहाँ मुख्य अतिथि हूँ, यहाँ कोई और भाई है। आज के मुख्य अतिथि हम नहीं, आज के मुख्य अतिथि और आज के आकर्षण के केंद्र तो हमारे जो सामने टीचर्स बैठे हैं जी, ये हैं। और आज मैं इन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ बधाई देता हूँ पूरी कमेटी को जिन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि साथियों टीचर्स तो सदा ही बच्चों को शाबाशी देते हैं जी। और आज हमने एक अनूठा प्रोग्राम ये शुरू किया है जो इस कमेटी ने, कि वो टीचर्स का सम्मान कर रहे हैं। तो अपने आप में ये अनूठी बात है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और ये जो सम्मान समारोह टीचर्स का जो कर रहे हैं, ये टीचर्स को भी कहीं ना कहीं और अच्छा काम करने की प्रेरणा देगा जी। तो देखिए, अभी थोड़ा मैंने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत से स्कूल जो बंद होने के कगार पे हैं, तो वो स्कूल बंद ना हो और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से जो आते हैं और उनको शिक्षा मिलती रहे और शिक्षा के जो मसाला वो जलती रहे, इसके बारे में आप क्या मतलब की राय रहेगी? स्कूल बंद नहीं होंगे, जहाँ कोई ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ टीचर ज़्यादा हैं और बच्चे कम है, उसको छोड़ के कोई ऐसा विषय नहीं है कि स्कूल बंद होंगे। और वो ऑनलाइन पोर्टल है, अगर हो सकता है कि जब कोई नई शुरुआत किसी भी चीज़ की होती है तो कुछ समस्याएं भी आती है, तो उनका समाधान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि क्योंकि स्कूल ही बंद हो जाएगा या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। तो देखिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जो मुख्य अतिथि साहब हैं ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पे बच्चे होंगे और टीचर्स की जो संख्या है वो अनुपात में होगी, तो वहाँ पे ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। तो शिक्षकों के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है, उनको सम्मान देने के लिए किया गया है। तो शिक्षकों, क्योंकि शिक्षकों का हमारे जीवन में अहम भूमिका रहती है, आपके जीवन में भी रही है, हमारे जीवन में भी रही है, तो उनके सम्मान में दो शब्द। बिल्कुल, हमारे जीवन में और सबके जीवन में शिक्षक तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और भारत देश में तो हमारे यहाँ शुरू में संस्कृत में श्लोक है, गुरु लगो दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताओ। तो शिक्षक तो शुरू से ही हमारे तो मान्यता ये है कि शिक्षक का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर हमारे यहाँ दिया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक वो मशाल है, वो दिया है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। तो मैं तो सभी को, जो गुरुजन मेरे भी गुरुजन रहे और जो आज यहाँ स्कूल के भी जो टीचर्स बैठे हैं, सबको मैं आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ जी। देखिए, हमारी जो सोसाइटी है शिक्षित जीवन सुरक्षित जीवन, इन्होंने भी बहुत सराहनीय कार्य किया है। ऐसे अवसर यहाँ पे लेके आए हैं और इस खास अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करने का किया है। तो इस सोसाइटी के बारे में दो शब्द इनके प्रशंसा। मैं ये भाई मेरे को मिले थे 3-4 दिन पहले ही आए थे, मैंने तो इनको ये भी कहा था कि भैया बोले जी हम आएंगे मिलने में, यार मैं खुद ही आ जाऊँगा, मैं तो आता जाता रहता हूँ। फिर कुछ डिमांड भी इन्होंने बताई थी। इसके अलावा ये खुद, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें इन्होंने मेरे को बताई, जैसे एक तो ये ट्री प्लांटेशन का करते हैं, दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी ये भाई जो सामने खड़ा है ये उसमें भी काम करते हैं। और साथ ही साथ ये स्कूल के लिए भी अवेयर, बिल्कुल अवेयर है और होना भी चाहिए, क्योंकि साथियों स्कूल केवल मात्र ये नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट की सारी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी हम सब की बनती है कि स्कूल हमारा है, हमारे ही बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। तो मैं इन कमेटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये प्रोग्राम इन्होंने किया और जो भी इनकी डिमांड है उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। और
इन्होंने जो अच्छा एक प्रयास ये किया है, मैं तो कहूँगा और जो युवा साथी हैं वो भी इनके साथ मिल करके इस भूमिका में अहम अपना योगदान भी सभी मिल कर दें। जी, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे यहाँ पे, उज्जवल भविष्य है पूरे देश का, इन्हीं में से भावी ऑफिसर्स निकल के आएंगे। तो दो शब्द इन बच्चों के लिए भी प्यार भरे आशीर्वाद स्नेहिल स्वरूप आप बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका काम और अब जो आपकी उम्र है इसमें केवल और केवल आपका काम है पढ़ाई करने का। आप वो ईमानदारी से करें, अपने शिक्षकों की इज्जत करें और शिक्षकों को ध्यान से सुने। और जैसे कि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है, तो सबसे पहले इनका काम सुनने का और सीखने का है। वो काम ईमानदारी से करेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस गांव से ऑफिसर भी निकलेंगे और भी अनेक पदों पर ये बच्चे जाएंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में संजीव गंगवा जी, जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर। एक ये मांग पत्र यहाँ पे सरपंच साहब यहाँ पे सौंप रहे हैं संजीव गंगवा जी को। और ये एक बार थोड़ा सा अरे आ जाओ आप मिलके निपटाएंगे जी। तो ये इनकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या मांगे हैं, और जो उचित मांगे हैं वो उम्मीद करते हैं कि संजीव गंगवा जी सरकार के सामने रखेंगे और अपने लेवल पे इसको धीरे धीरे करके इसका निवारण करेंगे और ये सारी मांगे जो है पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो बातें आपकी करवाता हूँ। श्रीमान वीरेंद्र चौधरी जी जो यहाँ पे पहुँचे हैं, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सबसे पहला परिचय तो ये है कि भी मैं कोई इम्पोर्टेंट तो हूँ नहीं, तो हर आदमी अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो भी भागीदार हैं, जहाँ पे पहुँचे हैं, वो हर आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक यू वेरी मच। एक अंग्रेजी की कहावत है, बायर नीड्स 100 आइज, सेलर नीड्स नन। इसका हिंदी का मायना ये है, जब भी हम कोई सौदा खरीदने के लिए जाते हैं बायर खरीदार बन के, तो बड़ा चौकन्ना होके हम देखते हैं कि भाई क्या चीज़ लेनी है। हमारी माता गई, मान लो सेब खरीदना है, कोई आम खरीदना है, तो सारा चेक करके देखते हैं जी। तो बायर नीड्स 100 आइज, और जो वो बेच रहा है सेलर, उसको तो कुछ नहीं, वो तो लेके खड़ा है। तो यहाँ कहने का भाव ये है, हमें इस हिसाब से अलर्ट होना है कि भी कौन आदमी किस तरीके से चीज़ों को एड्रेस कर सकता है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। जी, हमने दुनिया के वो स्कूल देखे हैं जहाँ घड़ियाँ बिजली से चलती हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो वहाँ घड़ी जो है बिजली से चल रही थी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि भी अगर लाइट चली गई तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर लेट हो जाऊंगा। तो मैंने मेरा फ़ोन के अंदर भी अलार्म लगा लिया, तो टाइम वो भी वही रहा और मोबाइल फ़ोन का भी वही रहा। तो पता लगा मैं 10 साल जब वहाँ लगातार था तो एक दिन भी बिजली नहीं गई और 1 सेकंड तक भी बिजली नहीं गई। जो हमारे घरों के अंदर जो घड़ियाँ थी वो बिजली से चलती थी। इस तरीके की डेवलपमेंट भी हमने देखी है। और कई स्कूलों के अंदर आज जाना हुआ हमारा, तो बड़ी तकलीफ सी महसूस होती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी पेंसिल और पीछे ढक्कन जी, उसके अंदर डाल के जो है वो बेचारे काम कर रहे हैं। तो ये मैं तो ये मानता हूँ कि भी एक पुअर मैनेजमेंट हुई है जी। और ये जो सिस्टम जो है ना, हम चाहे अब कुछ भी बोल लें, ये सिस्टम जो है एजुकेशन का सरकारिया कोलैप्स हो चुका है। मतलब मेरे को कोई हम मुख्य धारा की राजनीति करते हैं और हम भी सुधार करने के लिए आए हैं, तो इस सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए जो है अब एक 180 डिग्री का जो है जी वो अप्रोच लगाना पड़ेगा। अब हमारे टीचर्स हैं, इस चार टीचर हैं यहाँ इस स्कूल के अंदर, वो बेचारे क्या कर लेंगे। और 4 टीचर हैं, उनको अच्छा जी आज आप जो है जी परिवार पहचान पत्र बना के आओगे जी। अच्छा, दूसरी गाइडलाइन आ गई कि जी अच्छा जी अब ये जनसंख्या शुरू हो जाएगी, इनको वहाँ लगा दिया। तो दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड। वो न अपना काम कर पा रहे हैं बेचारे और न जो है वो इन बच्चों को संभाल पा रहे हैं। तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, हमें एक अलग से करना पड़ेगा। अब वो देखने वाली बातचीत है कि भी ये कैसे होगा। जी, देखिए सरकार को तो जो करना है वो पिछली सरकारें भी करते रही, ये सरकार भी करी और आगे भी सरकार करती रहेंगी। लेकिन एक आम आदमी, आम जनमानस इस समस्या से जूझ रहा है, तो वो क्या इस समस्या से निदान पाने के लिए क्या कर सकता है, अपने लेवल पे क्या कर सकता है? देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब मेरे बच्चे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं ये देखता हूँ, अब पिछले स्कूल में था मैं, जी। तो जो टीचर हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है और वो माँ बाप को भेजते हैं कि जी आज आपके बच्चों को हमने ये पढ़ाया, परंतु जो पेरेंट्स हैं वो उस ग्रुप को लेफ्ट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो उनको पता ही नहीं हुआ कि भी टीचर ने क्या मेहनत करी है। अब हमारे बच्चों को हम देखते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी मेरे ख्याल से बच्चे होंगे 25 से गए, श्री राम स्कूल में बच्चे हैं मेरे, तो पेरेंट्स ने बना रखा है ग्रुप, न कि टीचर ने। और वो अब मैं यहाँ पर हूँ, गाड़ी में बैठूंगा तो तुरंत मेरे को 2 बजे खबर आ जाएगी कि भी मेरे बच्चे ने आज ये पढ़ा जी। तो पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आप भागीदारी जो बोल रहे हो, जो मंच के सामने जो ये बैठी हुई है हमारी माता बहनें, इनकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है ही है जी। तो वी नीड देयर इन्वॉल्वमेंट, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you. यहाँ पे इतना समय आपने दिया। तो ये थे वीरेंद्र चौधरी जी, सभी चीफ गेस्ट का मैं लोक प्रसार से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस पूरी सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जिन्होंने इन सभी अध्यापकों का यहाँ पे सम्मान किया। तो देखते रहें लोक प्रसार, सभी को नमस्कार।